तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सर्कल में। तो आज की तारीख है 26 जून 2026 और ये है सीज़न का 21वां क्लास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है योग ग्रांथ 2026। यह आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक योग पहल है। तो इसमें क्या हुआ है, तो देखिए आंध्र प्रदेश सरकार के फ्लैगशिप जन योग कार्यक्रम योग ग्रांथ 2026 को रिकॉर्ड जन भागीदारी और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ये किससे संबंधित है, तो यह उपलब्धि आंध्र प्रदेश के आयुष विभाग यानी आयुष डिपार्टमेंट राज्य के नागरिकों को योग प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य एवं कल्याण अभियान से संबंधित है। तो इसका मुख्य तथ्य है कि रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी में इस अभियान के लिए 1.05 करोड़ लोगों का शुरुआती लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उम्मीदों से बढ़कर 1.07 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराकर इतिहास रच दिया। प्रमाण पत्र प्रस्तुति में देखिए कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के दक्षिण क्षेत्र के संयुक्त सचिव डॉक्टर उल्लाजी एलियाजर ने विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को यह सम्मान पत्र सौंपा। योग ब्रांड एम्बेसडर किसको मिला, तो देखिए राज्य के स्वास्थ्य और आयुष मंत्री सत्य कुमार यादव ने बताया कि योग प्रतियोगिताओं के चुनिंदा विजेताओं को आगे चलकर योग ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा ताकि वे इस मुहिम को घर घर पहुंचा सके। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट में देखिए कि किस राज्य की पहल है ये, तो ये है आंध्र प्रदेश की। अच्छा, नेक्स्ट है कि किस संस्था ने रिकॉर्ड घोषित किया है, तो यह रिकॉर्ड घोषित कौन किया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। ठीक है, थर्ड है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है एन चंद्रबाबू नायडू हैं। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य और आयुष मंत्री कौन है, तो सत्य कुमार यादव हैं। अब चलिए मज़ेदार कहानी से समझते हैं कि सोचो एक लड़का है जो आंध्र मतलब अंधाधुंध मेहनत करने वाला। उसने ठाना कि वह योग करके अपनी काया बदल देगा। वह योग करने बाबू मतलब चंद्रबाबू नायडू के पास विजय मतलब विजयवाड़ा पाने गया। उसने सोचा था कि 105 लोग ही आएंगे, लेकिन वहाँ तो 107 लोग की भीड़ जुट गई। इतनी भारी भीड़ देखकर सत्य मतलब हो जाए सत्य कुमार यादव, भगवान ने खुश होकर उसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया। ठीक है, तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया योग ग्रांथ 2026 कार्यक्रम किस राज्य की एक प्रमुख जन योग पहल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे योग ग्रांथ 2026 अभियान के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने कुल कितने करोड़ लोगों की भागीदारी का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1.05 करोड़ रखा गया था। ठीक है, निर्धारित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कितना पहुंचा, तो 1.07 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को योग ग्रांथ 2026 के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड प्रमाण पत्र किसने भेंट किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उल्लाजी एलियाजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन, डॉक्टर उल्लाजी एलियाजर को। अगला टॉपिक है वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड। क्या हुआ इसमें, तो देखिए 15 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बनाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने केवल 11 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया। किससे संबंधित है ये, तो देखिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय क्रिकेट इंडिया ए टीम IPL और श्रीलंका में आयोजित त्रिदेशीय सीरीज फाइनल से संबंधित है। तो इसका मुख्य तथ्य समझिए कि विश्व रिकॉर्ड तोड़ा कैसे, तो वैभव ने केवल 11 गेंदों में अर्धशतक बनाकर श्रीलंका के कौशल्या वीररत्ने का 21 साल पुराना रिकॉर्ड 12 गेंदों में तोड़ दिया। ठीक है, धमाकेदारी पारी खेले तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में मात्र 29 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें से 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे।
आईपीएल 2026 में जलवा था इनका। हाल ही में संपन्न आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एमवीपी का खिताब जीता। टीम इंडिया में एंट्री लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर बिहार के रहने वाले इस खिलाड़ी को आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी टी20 दौरों के लिए पहली बार भारतीय राष्ट्रीय टीम में चुना गया है। तो एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन जो आएगा, देखिए कि सबसे तेज लिस्ट ए अर्धशतक का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वैभव सूर्यवंशी। यह रिकॉर्ड कितने गेंदों में बना है, तो 11 गेंदों में। वैभव सूर्यवंशी का घरेलू राज्य कौन सा है, तो यह बिहार है। आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप किसने जीती, तो वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल 2026 में उन्होंने किस टीम का प्रतिनिधित्व किया, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो चलिए अब कहानी को समझते हैं कि सोचो एक 15 साल का लड़का है वैभव, जिसके पास है सूर्य यानी सूर्यवंशी जैसे चमक और तेज है। वह क्रिकेट के मैदान पर इतनी तेज रोशनी फैलाता है कि 11 गेंदों में ही विपक्षी टीम को अंधेरे में धकेल देता है। वह शाही मतलब हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स अंदाज में खेलता है और अपनी बल्लेबाजी से सबको नारंगी मतलब ऑरेंज कैप जूस पिला देता है। उसकी इस चमक को देखकर चयनकर्ताओं ने उसे सीधे इंग्लैंड और आयरलैंड का टिकट थमा दिया। तो इस टॉपिक का एमसीक्यू देख लीजिए। तो हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक 11 गेंद में बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह बिहार से है। ठीक है, बिहार राज्य से। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल 2026 में किस खिलाड़ी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी एमवीपी का पुरस्कार जीता है। कौन जीता है, तो बताइए। तो अभी है मेरा वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला टॉपिक है ऑपरेशन शिवा, जो अमरनाथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा ढांचा के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, तो देखिए भारतीय सेना ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए एक अभूतपूर्व और हाईटेक सुरक्षा ढांचा तैयार करने के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। ये किससे संबंधित है, तो यह अभियान अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, भारतीय सेना की उत्तरी कमान, एंटी ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरणों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका मुख्य तत्व को समझ लीजिए। तो हाईटेक सुरक्षा तैनाती के लिए समझिएगा, किसी बड़े पैमाने पर पहली बार ऐसी तैनाती की जा रही है जिसमें संवेदनशील स्थानों पर 55 अत्याधुनिक एंटी ड्रोन गन और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरणों लगाए गए हैं। अच्छा, विशाल निगरानी क्षेत्र में क्या होगा, तो यह आधुनिक निगरानी तंत्र जम्मू के श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरे 400 किलोमीटर के हिस्से के साथ मुख्य बालटाल और पहलगाम यात्रा मार्गों की 24 घंटे निगरानी करेगा। हाई अलर्ट जोन घोषित क्या होगा इसमें, तो लखनपुर से लेकर पवित्र अमरनाथ गुफा तक के पूरे मार्ग को हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया है, जहां त्वरित प्रतिक्रिया दल यानी QRT, त्वरित आपातकालीन दल यानी QET, बम निरोधक दस्ते और माउंटेन रेस्क्यू यूनिट सक्रिय रहेंगे। उच्च स्तरीय समीक्षा में क्या होगा, तो इस व्यापक सुरक्षा ग्रिड और परिचालन तैयारियों की बारीकी से समीक्षा उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा द्वारा की गई है। एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन जो आएगा से समझिए कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो हो जाएगा मेरा ऑपरेशन शिवा। ठीक है। अगला है कि यह सुरक्षा अभियान जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के कितने लंबे हिस्से की निगरानी करेगा, तो हो जाएगा 400 किलोमीटर। कितना, 400 किलोमीटर के लिए। ठीक है। अगला है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान यानी नॉर्थर्न कमांड के वर्तमान कमांडर कौन है, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा है। ठीक है। अगला है कि अमरनाथ यात्रा के 2 मुख्य मार्ग कौन से हैं, तो बालटाल और पहलगाम है। कौन है, बालटाल और पहलगाम है।
तो चलिए अब कहानी की मदद से समझते हैं कि सोचो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों की रक्षा खुद भगवान शिव शिव मतलब ऑपरेशन शिवा कर रहे हैं। उन्होंने आसमान से आने वाले राक्षसी ड्रोनों को मार गिराने के लिए अपने 55 दिव्य तीर यानी 55 एंटी ड्रोन गन तैनात किए हैं। यह सुरक्षा प्रतीक मतलब लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा है इस बात का कि 400 किलोमीटर दूर तक कोई भी दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। भगवान शिव की उत्तरी दिशा मतलब उत्तरी कमान के मौजूद गुफा की ओर जाने वाले रास्ते पर हर कोई पूरी तरह सुरक्षित है। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए एक अभूतपूर्व हाईटेक सुरक्षा ढांचा तैयार करने हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर मेरा हो जाएगा ऑपरेशन शिवा हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे ऑपरेशन शिवा के तहत तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुल कितनी अत्याधुनिक एंटी ड्रोन गन संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 55 एंटी ड्रोन गन संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। ठीक है 55। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा ग्रिड की बारीकी से समीक्षा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भारतीय सेना की किस कमान के कमांडर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो वह है उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भारतीय सेना की उत्तरी कमान जम्मू कश्मीर का यह पूरा सुरक्षा क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कमान ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए नए नीतिगत उपाय क्या होता है इसमें। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईएस में एमएस के लिए क्रेडिट प्रवाह यानी क्रेडिट प्रवाह मतलब हो जाए लोन मिलने की सुविधा बढ़ाने और उनका औपचारिकरण तेज करने के लिए कई मजबूत नीतिगत उपायों की शुरुआत की है। ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो यह व्यापक संरचनात्मक सुधार आरबीआई केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा भारत के एमएसएमई क्षेत्र और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसको बोलते हैं पीएसएल से संबंधित है। ठीक है। तो इसका मुख्य तथ्य समझिए कि इंजन ऑफ ग्रोथ में क्या होगा। तो वर्ष 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र भारत की जीडीपी में 31.1%, कुल निर्यात में 48.58% और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में 35.4% का योगदान देता है जो लगभग 32.8 करोड़ आजीविकाओं को संभालता है। नेक्स्ट है कि बिना गारंटी के लोन इसमें क्या होगा। तो देखिए आरबीआई के फरवरी 2026 के अद्यतन नियमों के अनुसार बैंकों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों यानी एमएसईएस को 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी गारंटी मांगना अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। शानदार वित्तीय रिकॉर्ड्स वाली इकाइयों के लिए यह सीमा 25 लाख रुपए तय की गई है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का सरलीकरण में क्या होगा। तो केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2026 में एमएसएमई के लिए ट्रेड रिसेवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम जिसको ट्रेड्स बोलते हैं प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड होने की जटिल ड्यू डिलीजेंस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव दिया है ताकि बाजार में नकदी की उपलब्धता सुगम हो सके। उद्यम पंजीकरण का रिकॉर्ड में क्या होगा। तो मार्च 2026 तक उद्यम असिस्ट इकोसिस्टम के तहत रिकॉर्ड 7.9 करोड़ से अधिक इकाइयाँ सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुकी है। ठीक है। एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखिए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो वह है संजय मल्होत्रा। आरबीआई के अनुसार भारत की उद्यमिता नर्सरी किसे कहा गया है। तो वह कहा गया है एमएसएमई क्षेत्र को। नए नियमों के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अनिवार्य रूप से कितनी राशि तक के लोन पर कोलैटरल गारंटी मांगना प्रतिबंधित है। तो 20 लाख रुपए है।
बेहतर वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड्स वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए बिना गारंटी के लोन की समीक्षा कितने तय की गई है? तो है 25 लाख रुपए। ठीक है, 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि बिल डिस्काउंटिंग के माध्यम से एमएसएमई के लिए नकदी प्रवाह को आसान बनाने वाला इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हो जाएगा ट्रेड्स। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की मदद से समझते हैं कि सोचो एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी नर्सरी मतलब हो जाएगा उद्यमिता नर्सरी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमएसएमई में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। उसे अपनी पढ़ाई के लिए 20 रुपये यानी 20 रुपये चाहिए थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल संजय मल्होत्रा, जिसको बोलते हैं आरबीआई गवर्नर, ने कहा कि तुम्हें कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम परीक्षा में टॉप करोगे तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो तुम्हें 25 रुपये का इनाम बिना किसी गारंटी के मिलेगा। बच्चा इतना खुश हुआ कि वह 7.9 यानी 7.9 करोड़ पंजीकरण की रफ्तार से दौड़कर ट्रेड्स मतलब हो जाएगा ट्रेड्स हो जाएगा, ठीक है, करने बाजार चला गया। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमएसएमई के क्षेत्र को भारत की उद्यमिता नर्सरी कहकर संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएगा? संजय मल्होत्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के फरवरी 2026 के संशोधित लेंडिंग निर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दी जाने वाली कितनी राशि तक के ऋणों के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी गारंटी मांगना अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो हो जाएगा 20 लाख रुपये। कितना? 20 लाख रुपये। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 तक उद्यम असिस्ट इकोसिस्टम के तहत कुल कितनी संस्थाएं सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुकी हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7.9 करोड़ से अधिक। 7.9 करोड़ से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के अगले सीजन में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।